रुक जाओ। क्या हुआ मिस्टर गो? यहाँ पर क्यों आई हो? मैं बर्तन धोने के लिए डिशवॉश लिक्विड ढूंढ रही हूँ। बर्तन धोने के लिए? हाँ। मेरे घर का पानी बंद हो गया। पानी बंद हो गया? हाँ। मुझे देखने दीजिए। नल काम नहीं कर रहा। हाँ? बंद है। क्लीनिंग पूरी हुई। पर वो तो मैंने वो मिनरल वाटर यूज किया। ऐसा भी कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ देर हो रही है, तुम्हें जाना चाहिए। मिस्टर को अभी तो ज्यादा देर नहीं हुई है। वो मैं तो अभी यहाँ पर आई हूँ ना। कोई बात तो नहीं, बाकी का काम मैं कर लूंगा। कहाँ ना कर लूंगा? पर मेरा डिसइंफेक्टेंट और डस्टर वो किचन में पड़ा हुआ है। ये रहा तुम्हारा बैग। अरे ध्यान से जाना। अरे मिस्टर गो, अजीब इंसान है। ला 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 ला। शोंगजाओ, चेहरे के 12 क्यों बजे हुए हैं? शुगर रश हो गया था क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो जॉगिंग कर रहा था। तो फिर तुम्हारे पास 2 आइसक्रीम क्यों है? ये बताओ कि खाना या नहीं? ये तो पिघल चुकी है। जब तुम्हारे लिए इतना मुश्किल है तो क्लीन फर्स्ट में अब तक क्यों हो? हमेशा तुम मिस्टर गू की शिकायत करती हो और अपने डैड से छिपाने के लिए हमेशा टेंशन में रहती हो। तो फिर छोड़ क्यों नहीं देती? काम करके ही तो गुजारा होता है ना। अगर मैं तुम्हें ज्यादा सैलरी और इज्जत वाला काम दिला दूं तो क्या तब छोड़ दोगी? अभी मेरे पास काम छोड़ने की कोई भी वजह नहीं है। तो क्या तुम्हारे पास रुकने की वजह है? हाँ, वैसे कंपनी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर तो रही है, पर हम सब मिलकर कंपनी को संभाल लेंगे। हमें नए ऑर्डर्स की जरूरत है। तुम अकेले कंपनी को कैसे बचाओगी? तुम तो बेरोजगार हो, तुम्हें क्या पता? तुम तो डेट्स पर बिजी रहते हो ना। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कई लड़कियों को तुम्हारे घर से निकलते हुए देखा है। मैं क्लियर कर देता हूँ, वो मेरी गर्लफ्रेंड्स नहीं है, वो मेरी क्लाइंट्स हैं। क्लाइंट्स हैं? हाँ, असल में मैं एक साइकोथेरेपिस्ट हूँ और लोग रिलेशन की एडवाइस लेने आते हैं। तो तुम एक साइकोथेरेपिस्ट हो? मुझे तो लगा था कि तुम बस एक निकम्मे हो। तो फिर क्योंकि तुम एक साइकोथेरेपिस्ट हो तो मैं तुमसे कुछ पूछती हूँ। पूछो। क्या कोई लड़का किसी लड़की का हाथ पकड़कर भले उसे पसंद ना करता हो तो क्या वो उससे किस करेगा? कभी साथ होने के बारे में ना सोचे और फिर ऐसे बर्ताव करे जैसे उनके बीच में कभी कुछ हुआ ही नहीं था। रहने दो, मैं तुमसे पूछ ही क्यों रही हूँ? वो मुझे पसंद नहीं करता, हम कभी साथ में नहीं रहेंगे। अरे तुम मुझसे पूछ रही हो और खुद ही जवाब दे रही हो। क्योंकि जवाब तो साफ साफ सामने ही है। जिंदगी बहुत अनफेयर है। गलती तो साफ साफ लड़कों की ही होती है, फिर भी दर्द हमेशा लड़कियों को ही क्यों झेलना पड़ता है? रुको, सबको एक जैसा मत समझो। मैं ऐसा लड़का हूँ जो तुम्हें कभी दुखी नहीं देख सकता। क्या तुम भी हर लड़की से यही सेम बात नहीं कहते हो? असल में मैं ही हूँ जो तुम्हें सच में समझती हूँ। कोई और लड़की होती तो इसे सीरियस ले लेती। चलो घर चलते हैं। शुआंग जाओ, तुम आ गई? हेलो सर। हेलो। चाहो तो सीरियस ले सकती हो। कॉफी बहुत अच्छी थी ना? सही कहा। वैसे तुम इतनी कॉफी क्यों पी रही हो? ऐसा तो नहीं है। हाय। तुम यहाँ क्यों आए हो? ऐसे ही। चलो खाना खाने चलते हैं। मुझे घर जाकर काम करना है, टाइम नहीं है। तुम्हें खाना तो फिर भी पड़ेगा ना।
मैं स्टोर से कुछ हल्का खा लूंगी। ठीक है, मैं भी साथ चलता हूँ। आओ, चलो। क्या बस यही डिनर है तुम्हारा? बहुत कम तुम्हें है। बड़ों की दुनिया की समझ नहीं है। अगर कंट्रोल नहीं रखोगे तो भुगतना पड़ेगा। बियर बच्चों के लिए नहीं होती। ऐसा क्यों? मैं तो बड़ा हो गया हूँ। तुम क्या तुम्हें मेरे लिए जरा भी फीलिंग्स नहीं है? बदतमीज कहीं के। तुम मेरा फोटो देखते हुए तुम क्या बड़बड़ा रही थी? मैं तो ये कहना चाहती थी कि ब्लू कलर आप पर बहुत अच्छा लगता है। आपको ब्लू ज्यादा पहनना चाहिए। ब्लू। है, शुआंग जी आओ। हे, हाँ? ताजा खबर है। मिस्टर हुआ? गू को देखो। गुड मॉर्निंग मिस्टर गू। गुड मॉर्निंग। मिस्टर गू, आज इस ब्लू सूट में आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। गलत मत समझो, मेरे बाकी कपड़े क्लीनिंग के लिए गए हैं। मेरे पास बस यही बचा था। अच्छे से काम करना। वैसे मिस्टर गू, आपके पास तो 5 सूट और हैं। धीरे बोलो। देखो तो सही, कैजुअल कपड़े पहने हैं, ब्लैक नहीं कहाँ पर ब्लू मैं पहने समझ हैं। धीरे बोलो। लगता है इनके साथ कुछ हुआ जरूर है। कुछ गड़बड़ है क्या? शुआंग जी आओ। क्या कहा तुमने? कुछ भी नहीं कहा। तुम भी आज बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रही। आपने बुलाया मिस्टर गू? क्या तुम्हें परमानेंट हायरिंग की इवैल्यूएशन पता है? मैनुअल डिपार्टमेंट में एक लड़की है शुआंग जिया। उसकी प्रोबेशन खत्म होने वाली है। मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन प्रोबेशन खत्म हो अभी रही के है। अभी उसे परमानेंट करो। ठीक है सर, समझ गई। हेलो मैडम गू, डोंगशियान, आज आप यहाँ पर कैसे? मैंने रेंची और कियान की लंच मीटिंग सेट की है। वो मेरे कॉल्स को सीरियसली ही नहीं ले रहा, इसलिए पहले तुमसे मिलने आई हूँ। आज लंच ब्रेक में उसे याद दिला देना। मेरे रिजर्व किए रेस्टोरेंट तक तुम उसे किसी भी तरह पहुँचा देना बस। ठीक है। पर अगर कहीं मिस्टर गू नहीं मानते हैं तो मैं... मॉम, इसे अकेला छोड़ दीजिए। रेंची, मैंने सोचा था कि तुम्हें इस डेट से कोई मतलब ही नहीं होगा। लगता है आज सुबह तुमने तैयार होने में काफी ज्यादा मेहनत की है। तुम शायद ही कभी कैजुअल पहनते हो, पर इस रंग में जंच रहे हो। टेंशन मत लीजिए, मैं दोपहर तक पहुंच जाऊंगा। वैसे भी मिस कियान से बात करनी है। मॉम, अगर बस इतना कहना था तो घर जाकर आराम कीजिए। ठीक है, मैं थोड़ी देर यहीं बैठ जाती हूँ। इसीलिए जब मैंने उससे पूछा तो वो झिझक रहा था। असल में वो किसी और के बारे में सोच रहा था। मिस्टर गू, आज यहाँ कैसे आना हुआ? कियान पहले नेगेटिव खबरें चली तो तुम पर बहुत ज्यादा प्रेशर था और तुमने ऑनलाइन मेरा साथ दिया। उसके लिए थैंक्स कहना था। बस इतना ही?
मैं तो बदमाशों के हाथों में फंस ही गई थी। ये एहसान चुकाने के लिए काफी नहीं है। असल में मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। मुझे पता है मेरी मॉम ने तुमसे बहुत कुछ कहा, वो हमें मिलाने की कोशिश कर रही हैं, है ना? लेकिन तुम तो मुझे पसंद नहीं करते ना। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। वो मिसेस गू की राय है, तुम्हारी अपनी राय होगी। जो वो सोचती है वो तुम्हारी सोच नहीं है। और वैसे भी मुझे भी तुम में दिलचस्पी थी ही नहीं। हाँ, लेकिन हम अच्छे दोस्त जरूर बन सकते हैं। प्लीज, मैं वांग कियान हूँ। मेरे चाहने वाले बहुत से हैं। मैंने तुम्हारा ऑनलाइन साथ इसलिए दिया क्योंकि मुझे वो बकवास बर्दाश्त नहीं हुई। सब ठीक है तो फिर चिल करो। तुमने मुझ पर एहसान किया है, मैं नजरअंदाज कैसे कर दूं? ऐसा करते हैं, अब से अगर तुम्हें घर की क्लीनिंग सर्विसेज या क्लीनिंग सप्लाईज चाहिए होंगी तो वो सब क्लीन फर्स्ट का वो करेगा। कैसा रहेगा? जरूरत नहीं है। पिछली बार जब मुझ पर हमला हुआ था तब डोंगशियान ने बचाया था, तो हिसाब बराबर हो गया। डोंगशियान ने बचाया? देखने में वो भले ही बुद्धू लगे पर उसका ध्यान हर जगह रहता है। सही कहा ना? आज डोंगशियान ने तुम्हें छोड़ा था, है ना? नहीं, मैं खुद गाड़ी चलाकर आया हूँ। वो तो ऑफिस में है। ओह, आ जाओ। अब मिस्टर गू, आपने बुलाया मुझे? हाँ, डोंगशियान, मुझे तुमसे जरूरी काम है। कैसा काम है? कंपनी के जितने भी जरूरी प्रोडक्ट्स हैं उनका सेट तैयार करो, अच्छे से पैक कर देना, और कियान के घर पहुंचा देना। मिस कियान की? ठीक है, मैं बस अभी करता हूँ। ठीक है। मैं हेल्प कर देती हूँ। हाँ, थैंक यू। इतना सारा सामान लेकर कहाँ जा रहे थे? मिस्टर गू ने कहा कि हमारी सारी क्लीनिंग सप्लाईज का सेट मिस कियान को दे आऊं। आई एम सो सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं। इसका मतलब मिस्टर गो और मिस कियान काफी क्लोज हैं। हाँ बिल्कुल, आज तो वो साथ में लंच करने भी गए थे। आज तो उसने उसके लिए ब्लू भी पहना था। सही कहा। मिस्टर शी, अंदर क्यों नहीं जा रहे? लुशियान, लगता है मेरी चाबियां अंदर ही रह गई हैं। तो आप मेरे घर चलिए, शुआंग जियाओ और जुनजी का वहां इंतजार कर लीजिए। नहीं, रहने दो। मैं किसी चाबी वाले को बुला लेता हूँ। जल्दी घर में जाकर डिनर बना लूंगा, जिससे सब कुछ टाइम पर हो जाएगा। रहने दो, मैं शुआंग जियाओ से चाबी ले आता हूँ। उसका ऑफिस पास ही में है। अरे रुको, मैं आता हूँ। साथ में चलते हैं। वो पास में ही है ना, तो साथ में चलते हैं। आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं अभी आ जाऊंगा। जब जल्दी ही है तो मैं भी साथ में चलता हूँ ना। मेरे पास स्कूटर है, इसमें मजा नहीं आएगा। पीछे बैठने में तो मजा आ जाएगा ना। चलो। ये तो गड़बड़ हो गई, ये मेरे साथ तो राज खुल जाएगा। ओह हाँ, मुझे याद आया, मेरा स्कूटर तो खराब है, ये स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। हाँ? मेरी बैठते ही खराब हो गया। जरूरी वक्त पर धोखा दे गया। कोई बात नहीं, चलो। बाइक नहीं तो हम टैक्सी पकड़ते हैं। हाँ? चलो। लेकिन मिस्टर शी, अचानक साथ में पहुंचना ठीक नहीं लगेगा। अकेला चला जाऊं तो बेहतर है। मैं जाऊं तो अचानक और तुम जाओ तो नॉर्मल। कहना क्या चाहते हो? चाबी लाना तो बस एक बहाना है। वो वहां इतने दिनों से काम कर रही है, मैं कभी गया ही नहीं। चलो उठो ना, चलो। रास्ता दिखाओ, मुझे भी ऑफिस देखना है। चलो स्टैंड हटाओ, चलो चलते हैं। आगे चलो। कम इन। मिस्टर गू, जो आपने कहा था मैंने पहुंचा दिया। तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? हाँ, आपने ही तो कहा था जितना जल्दी हो सके। नहीं डोंगशियान, कभी कभी हमें किसी चीज को करने के लिए थोड़ा वक्त लेना चाहिए। मतलब कि मैं जानबूझकर देर करूं? फिक्र मत कीजिए, वैसे भी मैं अपने काम में ढिलाई नहीं करता। मैं मिस कियान को सामान देकर तुरंत आ गया। मैं वहां पर 1 मिनट भी नहीं रुका।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डैड आ गए हैं। अपने क्लीनिंग वाले कपड़े ढक लो। शुआंग जी आओ। लूशियान, डैड, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? साफ साफ बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लूशियान को डेट कर रही हो? हाँ? मिस्टर शी, हमारी खुशियों में आप साथ देंगे? बिल्कुल। तुम दोनों कब से साथ में हो? पहला कदम मैंने ही उठाया था, क्योंकि जब ये लगन से काम करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, ये कोई प्ले बॉय नहीं है। और सबसे जरूरी बात, ये बिल्कुल फिट है और कोई भी बुरी आदत नहीं है। साफ सफाई वगैरह की तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसे। ऐसा लड़का उन बिगड़े और अमीर लड़कों से तो काफी बेहतर होता है ना? मुझे लगता है कि ये सही है। ठीक है। जब तक तुम दोनों खुश हो तब तक ठीक है। आखिर हम पड़ोसी हैं और अब तो हम लोग और भी नजदीक रहेंगे, हाँ? है ना लूशियान? हाँ? मिस्टर शी, हाँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं शुआंग जाओ का ख्याल रखूंगा। हाँ, ठीक है। तुम भी इसका ख्याल रखा करो। मैं तो इसका बहुत ख्याल रखती हूँ, इसके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाती हूँ। लूशियान, रात का खाना हमारे साथ खाना। हाँ। थैंक यू सो मच। तुम नहीं होते तो मेरे डैड को पता चल जाता। लेकिन तुम बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो नीचे मत देखो और जरा मुस्कुरा भी दो। अब नखरे मत करो। ये सब क्या कह रहे हो तुम? करो, लग रही है। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। शुआंग जाओ, क्या मैं तुमसे सीरियस बात कर सकता हूँ? बोलो। कैसा रहेगा अगर हम साथ में? क्या कह रहे थे तुम? छोड़ो, शायद ये सही टाइम नहीं है। मिस्टर शी जैसे ही बाथरूम से बाहर आएंगे मैं उन्हें घर ले जाऊंगा। ठीक है। मूड ठीक करो यार। कहीं ऐसा तो नहीं कि जुंजी किसी और लड़की के साथ कपल फोटो लगा रहा है? क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है? दिखाओ तो। यही है। देखो देखो यही है क्या? देखो। कितना फ्लर्ट कर रहा है। मुझे बोल रहा था कि तुम मुझे पसंद हो। ये कैसा रहेगा? दिखाओ। हेलो। ओके ओके, सो सॉरी। हाँ ठीक है ठीक है, बाय। यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो बस यूं ही आई थी। झूठ मत बोलो। तो बैक डोर से यहाँ क्यों आई? और तुम काफी देर से यहाँ खड़ी हो। असल में मेरे फोन में कुछ दिक्कत है, सोचा कि तुम ठीक कर दोगे। अच्छा, चलो आ जाओ मेरे साथ। आओ। फोन में दिक्कत क्या है?
मेरा फोन कभी हैंग हो जाता है और कभी कभी बहुत गर्म भी। ये तो नॉर्मल है। फोन भी इंसान जैसे होते हैं, इनकी भी जवानी आती है और एक उम्र के बाद अगर प्यार ना मिले तो ये हैंग हो जाते हैं, जैसे किसी का ब्लश करना और दिल तेज धड़कना। लो। इतने जल्दी हो गया? ये आपकी कॉफी। जल्दी पियो, कॉफी ठंडी हो रही है। अब मैं चलता हूँ, नहीं तो मुझे डांट पड़ेगी। बाय। मैं ये डॉक्यूमेंट देने चाह रहा हाँ, हूँ। ठीक है। तुम्हें कुछ चाहिए? अच्छा, ये तो भूल ही गई थी। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। हाँ, कोई बात नहीं। बाय। ये सब क्या चल रहा है? जब तुम किसी और के साथ हो तो मेरे साथ खेल क्यों रहे हो? ये सब क्या है? उसका बॉयफ्रेंड है और कहती है मुझे पसंद करती है। अंदर आ जाओ। मिस्टर कू, आपने मुझे मेरे पिछले सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? जब आपकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है तो आप मुझे किस क्यों? मुझे जवाब दीजिए। एक साथ दो लोगों को डेट करने में मजा आता है? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? खुशी से तुमने लूशियान को अपने डैड से मिलवाया, तो फिर मुझसे सवाल क्यों? इसका जवाब तुम दो। एंजॉय तुम कर रही हो या मैं? मुझे विलन मत बनाइए। मेरे और लूशियान के बीच में जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं चल रहा है। मुझे लगा आप अच्छे इंसान हैं, पर आप तो एक प्लेयर निकले। क्या? क्या? वो एक बदतमीज इंसान है। गलती उसकी है और इल्जाम मुझ पर लगा रहा है। फिर उसने ये मास्क वाला काम क्यों किया? मैं जो सुन रही हूँ उससे तो लगता है वो जल रहा है। नहीं यार, भला वो क्यों जलने लगा? वो तो बस मजे ले रहा है। जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है, बदतमीज कहीं का। मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। सोचो जरा, जब तुम दोनों में बहस हुई तो लूशियान का नाम क्यों लिया? क्यों? वो तुम्हें पसंद करता है इसीलिए जलन हो रही है। तो फिर तुम टेस्ट कर लो, जितना ज्यादा जलेगा उतना ही तुम्हें पसंद करेगा। हाँ, वो बहुत परेशान करता है। हे शुआंग जियाओ, तुम एक बार सोचो तो सही। तुम लूशियान को डेट कर रही हो और साथ साथ गू रेंची और कियान कियान से भी चल रही हो। ये कैसा लॉजिक है? हाँ, मैं लूशियान को नहीं डेट कर रही हूँ। हम दोनों तो बस डैड के सामने एक्टिंग कर रहे थे। तो शायद वो गू रेंची भी नाटक कर रहा हो। बिल्कुल नहीं। तुम जानती हो, आज उसने ब्लू पहना था और सज धज कर उसे मिलने के लिए गया था। और तो और उसने डोंगशियान से गिफ्ट भी भिजवाए थे। अगर नाटक था भी तो अब असली हो गया है। सही कह रही हो। हाँ, लड़का लड़की सिर्फ दोस्त नहीं रह पाते, खासकर एक सीधी सादी जिंदगी जीने वाले सीईओ का कियान कियान जैसे खूबसूरत एंकर से मिलना। शेजुन जी, हाँ, एक लड़का और लड़की कभी दोस्त रह सकते हैं क्या? ये इस पर निर्भर है कि बात कहाँ तक पहुंची है। और अगर उनकी बातें किस और हद तक पहुंच गई है, क्या तभी वो दोस्त रहेंगे? ये बिल्कुल नामुमकिन है। अगले कदम की बारी है ना जुयान? किसने कहा मेरे बेड पे बैठो? इतना उड़ने की जरूरत थी क्या? हद है। नाटक बंद करो, उठो। अरे उठ जा।
अंदर आओ। मिस कियान कियान, ये रोबोटिक वैक्यूम वॉइस एक्टिवेटेड है। ये बटन दबाते ही ये स्टार्ट हो जाएगा। हेलो, प्लीज कुछ बोलिए। मैं आपकी आवाज सेट करके उसे पहचान लेती हूँ। डोंगशियान, अब मैं क्या बोलूं? आप जो भी चाहें इससे बोल सकती हैं। ठीक है, आपकी आवाज सेव हो गई है, मिस्टर डोंगशियान और मिस कियान कियान। मुझे लगता है कि ये फिर से ठीक हो सकता है। मैं ट्राई करता हूँ। अभी के लिए ऐसे ही रहने दो, मुझे कुछ काम है। अब तुम पहले लिविंग रूम साफ कर लो। बिल्कुल मिस कियान कियान। वो तुम बैठ जाओ ना, मैं पानी लेकर आती हूँ। मैं हेलो डोंगशियान, मेरे लिए एक नया थेरेपिस्ट ढूंढना है। अभी वाला काम का नहीं है। हाँ ठीक है। काफी देर हो गई है, मुझे थोड़ा काम भी है। मैं चलता हूँ। सुनो, हेलो। हेलो। हेलो मिस कियान कियान। शहर में सेक्सुअल असॉल्ट्स के केस बढ़ गए हैं। कुछ लोग क्लीनिंग सर्विस का बहाना बनाकर घर बुलाते हैं और वहां जबरदस्ती करते हैं। कम इन। मिस्टर गू, मैनुअल क्लीनिंग डिपार्टमेंट की इस महीने की रिपोर्ट देख लीजिए। मिस्टर जिन, आप खुद यहाँ क्यों आए हैं? वैसे तो ये काम शुआंग जियाओ करती है, लेकिन आज वो बाहर गई है। उसने कहा था 11 बजे तक आ जाएगी, और अभी तो दोपहर हो गई है, फोन भी नहीं उठा रही है। इस केस की जांच जारी है, इसलिए सार्वजनिक सूचना है कि प्लीज अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। वो कहाँ गई है? लिंकिंग रोड नंबर 10। लिंकिंग रोड? लिंकिंग रोड ऑफिस से दूर नहीं है। वो अब तक आई क्यों नहीं? कहीं काम चोरी तो नहीं कर रही है? मैं कॉल करता हूँ, नहीं उठाया तो उसे निकाल दूंगा। हेलो शुआंग जिया,
कहाँ हो तुम? वापस ऑफिस आ जाओ। मुझसे दूर रहो। क्या? क्या? हाँ? माफ कीजिए, आप जिस नंबर पर संपर्क करना चाहते हैं वो इस समय उपलब्ध नहीं है। कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। मुझसे दूर रहो। मुझसे दूर रहो। शुआंगजिया! मुझसे दूर रहो। मुझसे दूर रहो। शुआंगजिया, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मिस्टर को, मैं तो ठीक हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम तो ठीक लग रही हो। फोन पर ऐसे क्यों चिल्ला रही थी? मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो। कॉल किया था और मैंने उठाया था। आपने कॉल किया था? हाँ, ये शाओली है और ये एक रैपर है। इसने हमारी कंपनी के लिए गाना भी लिखा है। हे ब्रो, तुमने मुझसे कहा मुझसे दूर रहो, फर्श अभी गीला है। जब भी तुम झाड़ू पोछा खत्म कर लो तुरंत चादर बदल लेना। मेरे हाथ में कपड़ा है और सैनिटाइजर स्प्रे भी। क्लीन फर्स्ट, मैनुअल क्लीनिंग सबसे बढ़िया है। शुआंगजिया, तुम्हें पता है तुमने जो किया वो कंपनी के नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। क्या तुम ट्रेनिंग में सीखा सब भूल गई हो? आई एम सॉरी मिस्टर गो। सफाई हो गई ना? हे, मेरे दरवाजे के लिए कौन पे करेगा? हेलो, मैं क्लीन फर्स्ट का सीईओ हूँ। इसकी अनप्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से ये सब हुआ। मैं तहे दिल से आपसे माफी मांगता हूँ। और जहां तक दरवाजे की बात है, इसका खर्चा मैं दूंगा। बाप रे, आपको पहले बताना चाहिए था ना। सॉरी। तुम जा रही हो? चलो। ओके, ये लो तुम्हारी झाड़ू। बाय बाय। ठीक है। मिस्टर गो, वैसे मैं बस से चली जाती। आपको चोट लग गई? देखने दीजिए। रहने दो। प्लीज कार रोकिए। मेरे बैग में एंटीसेप्टिक है, मैं लगा देती हूँ। जरूरत नहीं। मेरी बात मानिए और कार को रोक दीजिए। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दबाजी करेंगे। जल्दबाजी करने की एक वजह है। मुझे अपने एम्प्लॉयज की सेफ्टी देखनी होती है। एम्प्लॉयज को सेफ रखने से पहले अपनी खुद की सेफ्टी के बारे में तो सोचा कीजिए। आपकी कलाई अभी अभी ठीक हुई है, अगर फिर से चोट लग गई तो? और जो बोन सूप मैंने बनाए थे वो सब कुछ बेकार चले जाएंगे ना? तुमने बस 2 बार बनाया था। वो मैंने 1-2 बार और कोशिश की लेकिन अच्छा नहीं बना। लूशियान ने भी हेल्प की थी। लूशियान? सूप बनाना उसने सिखाया? हाँ, डैड से थोड़ी ना कह सकती थी। हाँ, इसीलिए इतना गंदा था।
तुम्हें पता है चोट लगने के बाद ज्यादा कैल्शियम लेने से उल्टी हो सकती है। उन हड्डियों के अंदर के ऑर्गेनिक इम्बैलेंस हो सकते हैं, फिर वो किसी काम का नहीं है। किसी काम का नहीं है? मैंने रात भर जागकर वो बनाया था। वो चिपचिपा था और उसका टेस्ट भी गंदा था। अब लूशियान से ऐसा घटिया सूप बनाना मत सीखना। ठीक है, तो अब से आप सूप अपनी गर्लफ्रेंड मिस कियान से बनवा लीजिएगा। तो अब से मैं कोई भी फालतू चीज नहीं करूंगी। रुको, कहाँ जा रही हो? मैं मेट्रो से वापस जाऊंगी और रिपोर्ट लिखूंगी। शुआंग जाओ। मिस्टर गू मीटिंग में है, उन्होंने कहा डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ। लगता है बहुत अर्जेंट है। यही मंगवाया था ना आपने? वैसे तुम यहाँ तक साइकिल से क्यों आई हो? आपने डॉक्यूमेंट्स मंगवाने के लिए जानबूझकर रश आवर चुना है ना? थैंक यू। You're welcome. You're welcome. कंपनी का ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं भेजा? क्या मुझे उसे बताना चाहिए? छोड़ो, चलो। मुझे कुछ काम है तो मैं चलता हूँ। हाँ, सुनो, जो ये पी रही है वो लाना। ठीक है। जिसे आना था वो नहीं आया, जिसे नहीं आना था वो आ गया। क्या तुम अब भी उस फोटो वाली बात से नाराज हो? कियान वो बस एक एक्सीडेंट था, मेरा कोई और इरादा नहीं था। मुझे वैसे भी फर्क नहीं पड़ता। क्या मिस्टर गू ने फिर से तुम्हें कुछ कहा? छोड़ो उस बात को, मत छेड़ो। तुम्हें पता भी नहीं क्या चल रहा है। कियान मैंने तुम्हें कहा था, भले ही हम एक साथ कभी कपल ना बने, पर तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। तुम मुझसे कोई भी बात कह सकती हो। अगर तुम्हें मंजूर है तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हेलो। डोंगशियान, हेलो मिसेस गू, क्या बात है? मुझे तुमसे एक काम था। रेंजी अपनी फीलिंग्स नहीं जताता। मेरे ख्याल से उसने कभी कियान को सही गिफ्ट भी नहीं दिया होगा। तो मैंने एक गिफ्ट चुना है। तुम उसे वो गिफ्ट दे आना और कहना कि रेंजी की तरफ से है। हाँ, मैं आपकी बात समझ गया। ये लो, तुम इससे भी पी लो। और नहीं पी सकती। ये वाइन नहीं है, ये जूस है। तुम इससे ठीक हो जाओगी। ये लो, ट्राई करो। पी भी लो। हाँ? वांग कियान, आज रात तुम मुझे रोक नहीं पाओगी।